ओके गाय, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई बातें नए उत्साह के साथ। 11th क्लास में बहुत ज़रूरी है कुछ जानना, और वह क्या जानना है? तो ग्राफ आपको फिजिक्स में बहुत जगह आएगा। अब उस सारे जगह आप ग्राफ को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम आपको मैथमेटिकल टूल्स लेके आए हैं। कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शन में देखिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि कोरिलेट करने का, चूँकि हमें समय भी कम होता है तो मैं कोरिलेट करना चाहूँगा, जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे आसानी से। भूल भी जाएंगे तो उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो याद आ जाएगा। मैं ऐसा करना चाहता हूँ। खैर, भूलने की तो बात ही नहीं है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलिप्स लेते हैं। एलिप्स यदि हम लें तो देखिए, एलिप्स में हमें क्या क्या ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर दो पाथ होगा। देखिए, एक सेमी मेजर एक्सिस, दूसरा सेमी माइनर एक्सिस। जो छोटा होगा वह क्या कहलाएगा? आप बताइए। जो छोटा होगा वह कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ यदि देखेंगे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, यहाँ दो फोकस होगा। एक को F1, एक को F2 कहेंगे, दूसरे को। अब आप जानते हैं एलिप्टिकल पाथ पर हमारा बहुत जितने भी प्लैनेट्स हैं वह एलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है। एलिप्टिकल पाथ पर अब यहाँ पर किसी एक पर सन होते हैं और उसके चारों ओर प्लैनेट्स मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सेमी मेजर होगा और कौन सेमी माइनर होगा, ठीक है। ये बहुत महत्व नहीं रखता है, फिर भी ये बात देखिएगा। यदि हम इसको कहें कि ये A होगा और ये B होगा, निश्चित तौर पर यहाँ A इज ग्रेटर देन B है। इट मीन्स ये B जो है ये आपका सेमी माइनर और ये आपका होगा सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस हम लोगों ने समझा। ये आपका वर्टेक्स है, ये दोनों फोकस है। इसको आप यदि समझें तो ये आपका वर्टेक्स है। अब इक्वेशन को यदि देखिएगा तो इक्वेशन अब यहाँ क्या होगा? देखिए, y एक्सिस, x एक्सिस। y एक्सिस यदि हम लेते हैं तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, इधर आप ले ज़्यादा अच्छा होगा। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स 1। देखिए, यह इस तरह से होगा। तो एक कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा, x पर। a डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ? ऑन x एक्सिस, और b डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑन y एक्सिस। तो इस तरह से होगा। अब यदि हम बदल दें इसको, यदि हम बदल देते हैं, यहाँ देखिए, यदि इसको हम कह दें b, ठीक है, तो ये भी बदल जाएगा। ये दूसरा सेक्शन है, ये पहला हो गया। अब इसको बदल लें, यहाँ b दे दें, यहाँ a दे दें। क्या ये इसके लिए भी सूटेबल होगा? अब यहाँ पर सबसे पहले सेमी मेजर एक्सिस कौन हो गया? b इज ग्रेटर देन a हो गया, ठीक है। ये पहला के लिए सही था, लेकिन ये दूसरा के लिए ये सही नहीं होगा, इसलिए इसको घेर दीजिए। दूसरा के लिए क्या होगा? x पर कौन डिस्टेंस है? तो b है, इसलिए यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। y पर कौन है? a है, इसलिए y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स 1। तो भैया ये जान लिए आप लोग कि कैसा इक्वेशन हमें लिखना है। क्लियर? यही जानना था।
तो इसमें आपने क्या देखा, वर्टेक्स देखा, फोकस देखा, F1 F2 फोकस हो गया, सेमी माइनर सेमी मेजर एक्सिस आपने देखा। तो यहाँ पर जब x एक्सिस पर होगा तो x एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस होगा x के साथ लिखेंगे, और y एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस होगा उसको y के साथ लिखेंगे। तो ये रहा आपका ये इसका इलिप्टिकल पाथ और इलिप्स का। अब यहाँ पर एक और बात है, और क्या बात है कि यदि यह a और b दोनों बराबर हो जाए तब, ये इसका छोटा सा पार्ट मैं कह रहा हूँ, इफ़ a इक्वल्स b, तो फिर ये सेमी माइनर और सेमी मेजर का कोई प्रश्न नहीं होगा। इफ़ a इक्वल्स b देन ये क्या होगा, इसी में दे दीजिए, इट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर। अब किसी में वैल्यू रखिए, इसमें कहीं भी वैल्यू यदि रखते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स 1। अब ये क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। ये तैयार हो गया। अब इसको यदि देखेंगे तो यह कैसा होगा, तो देखिए इसमें सब के सब ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ये मान के चलिए कि B और A ये जो दोनों है A इक्वल्स B है, A इक्वल्स B है, ठीक है। तो A इक्वल्स B होने पर यह क्या हो गया, ये स्क्वायर यहाँ भी दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर यहाँ हो गया। तो A जो है A, अब ये देखिए A रेडियस भी हो गया, क्योंकि यहाँ ये सेंटर है, यहाँ पर भी ये सेंटर है, ये सेंटर है, ध्यान दीजिएगा ये सेंटर। तो यहाँ से देखिए ये सब के सब ये बराबर है, ठीक है। तो ये A और A इक्वल्स B, सब के सब इक्वल्स, तो ये हो गया आपका सर्कल का इक्वेशन। तो सर्कल का भी इक्वेशन हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा इससे अलग देखिए, यदि हम अब देखेंगे कि हाइपरबोला कैसे होगा, तो पाराबोला और हाइपरबोला में क्या अंतर है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम बताएंगे। पाराबोला और हाइपरबोला में क्या अंतर है, इसको यहाँ बताएंगे। तो यहाँ पर बताने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पाराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, ये तो स्पेशल पार्ट था। तो पहले हम छोटा सा पार्ट, हाइपरबोला में कम कॉन्सेप्ट है, तो हाइपरबोला को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो हाइपरबोला में क्या है, देखिए हाइपरबोला जो होगा आपका वह कैसे होगा, तो देखिए यह सेक्शन जो है हम लोग जो लेते हैं, इसमें डिफरेंस हो जाता, ठीक है। मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, देखिए ये हो गया, ठीक। अब इसको यदि लिखिएगा, इसको लिखने पर यह क्या होगा, सीधा सा सिंपल सा फंडा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, वहाँ पहले सम था, यहाँ देखिए ये डिफरेंस हो जाएगा। तो यह हो गया आपका हाइपरबोला का, ठीक है। ये हाइपरबोला में ये क्या हो गया, देखिए ये डिफरेंस आ गया, क्लियर है। तो ये आप हर हमेशा देखिएगा जब आपको एक्स वाई इक्वल्स सी आता है, एक्स वाई इक्वल्स मान लीजिए कांस्टेंट है, तब उस स्थिति में आपको ये कंडीशन हाइपरबोलिक
जो है वह ग्राफ आएगा आपको, ठीक है। और वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आएगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आने के बाद आप उसको बना सकते हैं। यह यहाँ है, ये ऐसे भी हो सकता है, 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 ठीक है। तो वह उस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो वह हो गया, ठीक है, वहाँ हाइपरबोलिक आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको है इलिप्स, तो जो है सो है अब पैराबोलिक। पैराबोला बहुत आता है, जैसे आप देखेंगे आपको प्रोजेक्टाइल में पैराबोलिक पाथ होता है। तो अब वहाँ पर पैराबोला को समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम पैराबोला को समझेंगे। कोनिक सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग पैराबोला, और पैराबोला को मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको देखिए। अब हम एक बात देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ है y² = 4ax, ठीक। अब यहाँ पर बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कि अब ये जाएगा कैसे, इसका इक्वेशन होगा कैसे। इसका इक्वेशन कैसा होगा इसको देखिए, ठीक। इसके लिए हम y और x का बना लें। y और x का अब लीजिए, यदि हम 0 करते हैं तो ये 0 होगा, ठीक। 1 करते हैं, ठीक है, y का 1 करते हैं तो ये क्या होगा 4a। y यदि 1 होगा तो 4ax = 1, तो x = 1/4a होगा, ठीक है। तो इसको हम जब भी लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 यदि हम लेते हैं, या इसको और इजी कर दें कि ये ले लें, y² = x ले लेते हैं, 4a को छोड़िए। तो अब क्या होगा, यहाँ 1 यदि लेते हैं, y में 1 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा 1 आएगा। ऐसे देखिए पहले। फिर y का यदि वैल्यू 2 लेते हैं, y का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2² यहाँ पर क्या होगा 2 दूना 4, y 2 लिए तो x 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 3 लेते हैं तो यहाँ क्या हो गया x = 9 हो गया। अब फिर देखिए उल्टा, -1 लेते हैं तो ये क्या होगा +1, फिर भी ये +1 होगा। -2 लेते हैं तो ये क्या होगा 4, -3 लेते हैं तो ये क्या हो गया 9। यहीं पर इसको हम थोड़ा देखना चाहते हैं। अब यदि इसको प्लॉट करेंगे, प्लॉट यदि कीजिएगा तो अब ये क्या हो गया कि x का वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगा। तो देखिए x जो है वह 149 आया, हर हमेशा 149 आया। यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम लोग x लिए और ये y लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले 0 0 लिए, मोटा मोटी एक प्लॉट के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। 0 0 ले लिए। अब y पर हम 1 और -1 है, देखिए तो 1 और -1, देखिए यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये डिस्टेंस कोशिश मैं कर रहा हूँ यहाँ हो, ठीक है। ये जब 1 लिए तो ये दूसरा 1 और ये दोनों यहाँ पर, ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है। ये 1
तो ये हो गया 1 1। इसको यदि देखिएगा तो ये हो गया 1 1। यहाँ पर ये y है तो ये -y, ये क्या हो गया 1 -y, ये हो गया। ठीक। अब दूसरा 2 लिए और -2, देखिए अब 2 सपोज कीजिए यहाँ 2 यहाँ 2, और जब ये 2 लेते हैं 2 - 2 दोनों में 4 आता है, तो ये जो है अब ये जो पार्ट है, मान लीजिए कि यहाँ 1 था, 2 3 4 हो सकता है यहाँ, और ये यहाँ ये ऐसे आएगा, सपोज कीजिए ये ऐसे। ठीक, ये 1 2 3 4, तो ये 4 यहाँ, और ये मान लीजिए 1 और 2 ले लिए, ये 1 और -1 -2 ले लिए। अब यहाँ से यहाँ इसको लेते हैं और इसको यहाँ लेते हैं, तो ये पार्ट देखिए, ये पार्ट कोऑर्डिनेट इसका देखिए 2 2 4, मतलब 4 और 2, ये 4 -2। ठीक है। अब इसको यदि देखिएगा तो इस तरह से होगा, इस तरह से आगे वह बढ़ेगा। ठीक है, तो ये y स्क्वायर इक्वल्स ये हो गया x का। ओके, तो दिस इज योर y स्क्वायर इक्वल्स x। ओके, इफ you will have to make one graph, that is y square equals -x, y square equals -x, then is it? No, it will be little bit different, and that difference will give you the another graph, and that graph will be -x. This is your +x, and this is your x dash, that is -x. So graph will be -x. This is your y square equals -x. Okay, this is your y square equals -x, because this is -x. Again, little bit some difference. If it is not y square equals x, if it is suppose y square, in place of y square it is x square, and x square equals y, then x square equals x square equals y, then what will happen? Then in place of here y, you will write x, and here it will be x, y, sorry, here it will be y. Then x has two value, 1 - 1, 2 - 2, 3 - 2. Okay, it means it will be along the y axis and plus y axis, get it clear, and plus y axis, this is plus y axis, this is your x square plus y. If in place of x square equals -y, then what will happen? Then you will have to get -y. This is -y, then the result will be like this, and this is your
graph of x square equals minus y. Okay, then you will get x square equals plus y, x square equals minus y, and this is what? This is what? Actually you must say this is plus x and this is y, and this is your y square equals minus x. All these graph, this is your graph of parabola. Okay, तो हम लोगों ने इस पैराबोलिक ग्राफ को समझा, ठीक है, और हमें लगता है कि कहीं कोई दिक्कत अब नहीं होगा। अब इसको हटा करके मैं कुछ और ग्राफ आपको बताता हूँ जो आपको आएगा। अब जैसे ही आप ओसिलेशन में जाएंगे, ओसिलेशन 11th में ओसिलेशन में जाएंगे तो ओसिलेशन में आपको साइन का ग्राफ आएगा, ठीक है, कॉस का ग्राफ आएगा। तो साइन और कॉस का ग्राफ यदि हम लोग लेंगे, देखिए ये इस तरह से होगा। तो साइन और कॉस का ग्राफ यदि हम लोग लेंगे तो वह कैसा होगा? तो देखिए इस तरह से ये ग्राफ आपका हुआ y इक्वल्स साइन एक्स। ये हो गया आपको साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स ये ग्राफ है और y क्या है? साइन एक्स। y इक्वल साइन एक्स, यहाँ इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा ग्राफ यदि लेते, y के बदले यदि cos x आ जाता, y इक्वल साइन एक्स के बदला, तो क्या ग्राफ यही होता? तो देखिए यहाँ ये इसलिए आया क्योंकि ये 0 0 से शुरू होता है साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर यह उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे शुरू होगा, ठीक है। ये हो गया आपका y इक्वल्स कॉस एक्स। ध्यान दीजिए, तो क्यों? ये जहाँ साइन 0, यहाँ यदि हम लोग कहते हैं ये 0, x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू यदि 0 देते हैं तो दो बातें यहाँ होगी। y इक्वल्स साइन 0 में ये क्या होगा? 0। और यदि x का वैल्यू कॉस 0 लेते हैं तो 1 लेते हैं। देखिए दोनों में अंतर आया ना। जब ये कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है? कॉस का वैल्यू ऑफ कॉस और साइन एक्स और कॉस एक्स, दोनों का वैल्यू लाई करता है कहाँ से? 0 to 1। इट मीन्स ये क्या है आपको? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जब लेंगे तो देखिए, और मिनिमम, ये मिनिमम 0 पर साइन का मिनिमम होता है। 0 पर जैसे देखिए साइन 0 0, ये मिनिमम हो गया इसका, ठीक है, लेकिन कॉस 0 का मैक्सिमम हुआ। और मैक्सिमम होने पर देखिए साइन 0 जो है यहाँ 0 से शुरू होगा, और यहाँ देखिए ये जो आपका यहाँ से ये मैक्सिमम है, 1 कह सकते हैं, तो ऐसे हो गया। तो इस तरह से y इक्वल्स कॉस एक्स, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ्स हैं जिस ग्राफ को आपको जानना चाहिए था, तो मैंने बता दिया और आप उसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योरसेल्फ।